हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस वीडियो में। जो है हमारे यूपी बोर्ड क्लास 12th पोइट्री का चौथा चैप्टर फ्रॉम एन इजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। फ्रेंड्स, वी शैल स्टडी of this video in 3 parts. It is part 1 and after some time I will upload the second and third वीडियो ऑल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। यूट्यूब चैनल गूगल क्लासेस, इट मीन्स द इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश बाय बंधु सर। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द लेसन फ्रॉम एन इजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड which composed by Thomas Gray 1716 to 1771। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम इस पोइट्री के समरी अर्थात सारांश के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, आप इस समरी को आप इस कविता के सेंट्रल आइडिया के रूप में भी लिख सकते हैं कि अर्थात केंद्रीय भाव के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस पोएम के समरी अर्थात सारांश के बारे में जानते हैं। कवि इस कविता में गांव के उन गरीब तथा सरल लोगों के प्रति गहरा दुख और पश्चाताप प्रकट करता है जो गांव के कब्रिस्तान में अपनी छोटी कब्रों में दफन है। जीवन में उनकी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं थी जब वे अपने ज़िंदगी में जिया करते थे। सामान्य रूप से वे लोग अपने जीवन में उच्च कुल में जन्म, अतुल संपदा तथा ऊंचे जीवन स्तर के बारे में गर्व करते हैं। अर्थात जो अन्य लोग हैं, इन लोगों की अपेक्षा अलावा जो अन्य लोग हैं जो ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, अधिक संपदा रखते हैं, अधिक वेल्दी होते हैं, धनी होते हैं, वे अपने आप पे गर्व करते हैं। कवि कहता है कि धनी और महत्वाकांक्षी लोगों को गांव के गरीब लोगों के जीवन और रहन सहन पर नहीं हंसना चाहिए। मृत्यु जीवन की यात्रा का अंत है और यह ऊंचे और नीचे, बड़े और छोटे, अमीर और गरीब, इन लोगों से कोई भेदभाव नहीं करता है। अर्थात मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो सभी को आनी है, अर्थात सभी व्यक्ति को उसी रास्ते से गुजरना है। इसीलिए कभी उन अमीर व्यक्तियों को यह सलाह देता है कि हमें उन गरीब लोगों पे, छोटे लोगों पे, असहाय लोगों पे जो मेहनत मजदूरी करते हैं, अर्थात जो अधिक धन नहीं रखते हैं, उन पे नहीं हंसना चाहिए और उन छोटे लोगों के काम करने के तरीकों पर भी नहीं हंसना चाहिए। बिकॉज कभी कहता है फ्रेंड्स, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस बट एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। अर्थात जिन व्यक्तियों को कार्य करने का ढंग नहीं रहता है, अर्थात जो व्यक्ति गलत ही सही मगर अपने कार्य को करते हैं, गलत ही करते हैं, मगर उनको जब अनुभव हो जाता है तो उसी अनुभव से उनको सफलता मिलती है। अर्थात सफलता हमें अनुभव से मिलती है और अनुभव हमें गलत अनुभवों से मिलती है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले अब हम इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन को, इसके अर्थ को हम समझते हैं और पढ़ते हैं। थॉमस ग्रे कहते हैं, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। फ्रेंड्स, कवि कहते हैं द कर्फ्यू, कर्फ्यू मतलब होता है संध्या के समय बजने वाली गिरजाघर की घंटी। टोल्स बजती है, द नेल अंत में, ऑफ द पार्टिंग डे। पार्टिंग मतलब समाप्त होते हुए, डे मतलब दिन। अर्थात गिरजाघर की घंटी दिन के समय जब समाप्त होता है, अर्थात संध्या के समय क्या होती है, बजती है। अर्थात संध्या के समय वह घंटी जो बजती है, जब दिन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब गिरजाघर की घंटी क्या होती है, बजती है। उसके बाद कह रहे हैं, द लविंग हार्ट वाइंड स्लोली ओवर द ली। कह रहा है यहाँ पे द लविंग, और क्या करते हैं, रंभाते हुए। कैसे, रंभाते हुए। हर्ड मतलब पशुओं का झुंड, वाइंड स्लोली अर्थात जब शाम हो जाता है तो पशुओं का झुंड रंभाते हुए चलते हैं, वाइंड स्लोली, और उस समय की जो हवाएं होती हैं वह भी मंद मंद गति से बहती हैं। ओवर द ली, ओवर द ली अर्थात चारागाह के फील्ड पर,
चारागाह पर, यानी कि जिस चारागाह पर यानी कि जो जानवर चरते हैं अर्थात जो पशु चरते हैं, उसी चारागाह को छोड़ करके जब शाम होता है अर्थात संध्या के समय जब गिरजाघर की घंटी बजती है और दिन का जब समाप्त हो जाता है, तो सभी जानवर क्या होते हैं, उस चारागाह को छोड़ करके अपने घर के लिए क्या करते हैं, निकल जाते हैं अर्थात जाने लगते हैं। तीसरे लाइन में कवि कहते हैं, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वेरी वे, अर्थात द प्लाउमैन और जो खेतों में काम कर रहे जो किसान होते हैं, होमवर्ड वह भी अपने घर की तरफ, होमवर्ड मतलब घर की ओर, प्लोड्स मतलब यानी धीरे धीरे चलता है, क्या करता है, धीरे धीरे चलता है, अर्थात जो किसान होते हैं वह भी अपने घर की तरफ धीरे धीरे चलते हैं। हिज वेरी वे, हिज मतलब अपने, वेरी मतलब थके हुए, वे मतलब रास्ते, अर्थात जो किसान दिन भर खेत में कार्य करते करते जो थक गए हैं, वह भी अपने घर के लिए धीरे धीरे क्या करते हैं, चलते हैं। चौथी लाइन में कभी कहते हैं, एंड द लीव्स द वर्ड्स टू द डार्कनेस एंड टू मी, थॉमस ग्रे कहते हैं एंड द लीव्स, और वो किसान क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, किसान क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लीव्स मतलब होता है छोड़ना, द वर्ल्ड्स अर्थात उस चर्चयार्ड को, उस कब्रिस्तान को जहाँ पर गरीब और असहाय लोगों की कब्रें वहाँ पे यानी केवल बनी हुई है, अर्थात जिस कब्र के नीचे वह गरीब लोग मरे पड़े हैं अर्थात दबे पड़े हैं। टू डार्कनेस एंड टू मी, यानी कि उस कब्रिस्तान को छोड़ करके वह कवि क्या करता है, चल देता है, और वहाँ पे क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, डार्कनेस हो जाता है। एंड टू मी, और यहाँ पे कवि कहते हैं कि वहाँ पे यानी कि केवल अंधेरे और मेरे सिवा उस कब्रिस्तान में कोई नहीं रहता है उस वक्त, जब शाम का समय होता है और गिरजाघर की घंटी बज जाती है और सभी जानवर और जो भी पेशेंट होते हैं अपने खेतों को छोड़ करके क्या होते हैं, अपने घर के लिए चल देते हैं। तो उस समय कौन नहीं होता है, यानी कि अंधेरे और कवि के सिवा उस चर्चयार्ड में कोई नहीं रहता है। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो समाप्त होता है। इसके कुछ समय बाद मैं सेकेंड और थर्ड पार्ट का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।